हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण की टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछ के आए हुए हैं, ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन से। तो ज़रूर देखें आप ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना अरण्य। अब अरण्य जो होता है ये क्या है? अरण्य जंगल को बोलता है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा विपिन। ठीक है, ये तीनों ही अलग हो जाएंगी। विपिन जो है ये जंगल की, ये सब पर्यायवाची शब्द है, जंगल, अरण्य, विपिन। ठीक है, ये सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप शब्द जो है वो सर्वनाम है। आप जो है ये कौन सा सर्वनाम होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं, हम, ये। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जैसे का, के। ठीक है, रा, री, रे, का, की, के। ये जो है वो किसी के संबंध का बोध कराता है। और निश्चयवाचक जैसे यह, वह, जो, सो, ये सब क्या है? ये निश्चयवाचक है। ठीक है, ये है जैसे ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो ये क्या? निश्चय है। ठीक है, इसी तरह से पुरुषवाचक में हो जाएगा मैं, हम। और निजवाचक में आप, यानी खुद के लिए अगर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए आएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप शब्द में कैसा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक, जो कि स्वयं के लिए होता है। निज यानी अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, चराचर शब्द का संधि विच्छेद है। अब संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो देख सकते हैं इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे चराचर का, तो चर प्लस अचर, चर और अचर, चराचर यानी अ प्लस ओ। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चर प्लस अचर, अ प्लस ओ। ये कैसी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, जब भी दो समान छोटे स्वर जो होते हैं वो मिलके किसी बड़े स्वर का निर्माण करते हैं तो वो दीर्घ संधि लगती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। ठीक है, सारे टॉपिक से एक ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न ऐसे पता चले। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परम प्लस ओजस्वी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस ओजस्वी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। अब जिसमें ये दो मात्रा आती है ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अन्वीक्षण में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे अनु प्लस एषण। अन्वीक्षण, अनु प्लस एषण यानी उ प्लस ए मिलकर क्या बन रहा है? व। अब य, व, र, ल, ये वाली कौन सी संधि है? यण संधि। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यण संधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन। अब ये जितने भी देवी देवताओं के जितने भी नाम होते हैं इन सब में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि ये जो है वो किसी तीसरे का बोध कराते हैं। यानी गज के समान आनंद, गज जैसा मुख, तो वो किसका होता है? गणेश जी का। तो गणेश जी को यहाँ गजानन की संज्ञा दी गई। ठीक है, गजानन की संज्ञा गणेश जी को दी गई है, तो ये बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला, यज्ञशाला का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला, तो ये जो है वो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन का जब हम करेंगे तो रात और दिन, रात और दिन, ये और वाले जो भी होंगे ये कौन से समास हो जाएंगे? तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है, जिसमें एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, जैसे रात का दिन, सुबह शाम, इस तरह से ये जो होंगे वो द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाप्त होना। इतिश्री होना, समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई खुशामद करना, किसी को खुश करना। कहते हैं ना किसी के तलवे चाटना, किसी को खुश करना।
तो खुशामद करना, ये हो जाएगा तलवे चाटना। क्वेश्चन नंबर 11 है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जोर से कहना। ढोल पीटना यानी जोर से कहना। क्वेश्चन नंबर 12 है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी हम किससे कहते हैं, चक्र हाथ में जिसकी लिया हुआ। ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है। तो जो किसी तीसरे का बोध कराता है वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं स्पेशली वो सब बहुव्रीहि समास में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कमल नयन कौन सा समास है, यानी कमल के समान नयन। अब यहाँ पे जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास जो उसमें एक विशेषण होता है दूसरा विशेषण, यानी एक की विशेषता दूसरा बताता है। जैसे कमल के समान नयन, इसकी कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल की समान आँखें हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रेम में निमग्न मतलब होता है प्रेम में मग्न हो जाना, तो ये कैसा है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 15 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ संधि। जगत प्लस नाथ, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 16 है जगदीश का संधि विच्छेद है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जगत प्लस ईश, जगदीश। तो ये जो है वो संधि विच्छेद हो जाएगा जगदीश का जगत प्लस ईश, जगदीश। क्वेश्चन नंबर 17 है पवित्र का संधि विच्छेद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पो प्लस इत्र। ठीक है, यानी ओ प्लस ई से अब ये बना है, तो ये जो है अयादी संधि हो जाती है। ठीक है, अयादी संधि में 4 होते हैं। जैसे अय, एक तो अय बनता है, एक आय, एक अव और एक आव, ये चारों बनते हैं। अब अय किससे बनता है, उ प्लस ई से, और आय बड़ी उ प्लस ई से, और अव ओ प्लस ई से, और ये जो आव जो होता है ये बनता है आव प्लस ई से। ये अयादी संधि के 4 उदाहरण हैं। तो पवित्र का हो जाएगा पो प्लस इत्र, जिससे हम पता चलता है ओ प्लस ई यानी अब बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। ये भी जो है वो व्यंजन संधि है, तो उत प्लस श्वास हो जाएगा, उत प्लस श्वास। ठीक है, ये व्यंजन संधि है, तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास। क्वेश्चन नंबर 19 है वाड्मय का संधि विच्छेद है। इसका हो जाएगा वाक प्लस मय। जब आप ये संधि पूरी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पहले ये सारे टॉपिक्स जैसे ये कवर कर लिया करो, उसके बाद मैं बस यहाँ पे आपको सिंपल सा टेस्ट कराऊंगी। ठीक है, जितने भी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपको हिंदी के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो वाक प्लस मय है, ये हो जाएगा वाड्मय। पहला जो वर्ण होता है वो पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका व्यंजन संधि का। तो वाक प्लस मय यानी क जो है, क अपने ही वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है उसमें बदल जाता है। जैसे क ख ग घ ड़ होता है ना, जैसे, तो क जो है वो ड़ में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष यानी उन्नति की ओर जाना, अपकर्ष यानी डाउन मतलब नीचे चला जाना, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है नयन का संधि विच्छेद है। अब ये इसमें कौन सा अय, मैंने बताया था ना अय किसमें होगा, अयादी संधि में। और अय कैसे बनेगा, उ प्लस, ठीक है, उ, तो न प्लस अन, ये हो जाएगा न, ने प्लस इन, अन, ये हो जाएगा नयन, यानी ई प्लस अ, ये हो जाता है अय, तो हो जाएगा नी प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 22 से पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा, सूत, पुत्र, बेटा, ये सब पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 23 से पत्थर का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पाषाण। क्वेश्चन नंबर 24 है नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो नर का हो जाएगा नारी। क्वेश्चन नंबर 25 है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदुर। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा विदुर। क्वेश्चन नंबर 26 होता है कान देना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ध्यान देना। कान देना यानी ध्यान देना किसी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 27 से हृदय का विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हार्दिक। हृदय का हो जाएगा हार्दिक।
क्वेश्चन नंबर 28 है महाशय का संधि विच्छेद है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महा प्लस आशय, आ प्लस आ महाशय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये जो है वो कैसे संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आ प्लस आ आई होगा। दीर्घ संधि में अ प्लस अ मिलके आ बनता है और आ प्लस अ मिलके भी क्या ही बनेगा, आई। और अ प्लस आ मिलके भी आई बनता है और आ प्लस आ अगर करेंगे तो भी आई बनेगा। इसी तरह से ई का ले लेंगे, इसी तरह से ऊ, इसी तरह से ओ, ये सब जो है ये किसके हो जाएंगे, दीर्घ संधि के। क्वेश्चन नंबर 29 है बैठक में कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा अक। ठीक है, बैठक में अक प्रत्यय है। प्रत्यय जो किसी शब्द ये जो है इसके पीछे जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है लंबोदर में कौन सा समास है। अब लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, लंबा है उधर जिसका, यानी किसके बारे में कहा गया है, गणेश जी के बारे में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हिंदी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना। और जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।